दिमाग में ठीक नहीं होता है, बल्कि शून्यता पैदा कर देती है उसके जाने के बाद। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि तानाशाही जिस परिवार में होता है, वो परिवार हो, राष्ट्र हो, समाज हो, वो बड़ी जल्दी विकास करता है और वो हर ढंग से मतलब सशक्त होता है, मजबूत होते जाता है। ये जो आपने कहा है, ये तो बिल्कुल एक पक्का सिद्धांत है, मान्य सिद्धांत है कि तानाशाही जो होती है वह बहुत सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तानाशाही में, लोकतंत्र में सफलता बहुत देर से मिलती है। इसीलिए तानाशाही और लोकतंत्र, इन दोनों में गठबंधन चलता रहता है। कभी तानाशाही, कभी लोकतंत्र, कभी तानाशाही, कभी लोकतंत्र। और इसीलिए इन दोनों को रिजेक्ट करके हम लोग लोक स्वराज्य की बात करते हैं। परिवार में भी लोकतंत्र की जगह अगर लोक स्वराज्य आवे तो ज्यादा अच्छा है। उसी तरह देश में भी, विश्व में भी लोक स्वराज्य आना चाहिए, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन जब तक लोक स्वराज्य नहीं आता है, तब तक तो इन दोनों के अंदर भाई, तानाशाही में भी एक गुण है कि तानाशाही में अव्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था होती है। चाहे सुव्यवस्था होगी या कुव्यवस्था होगी, लोकतंत्र में हमेशा अव्यवस्था होती है। अब सफलता के लिए अव्यवस्था ज्यादा घातक होती है। इसलिए भाई, जब आप किसी भी एक मार्ग पर चलते हैं तो उसके गुण दोष दोनों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वो हम देख रहे हैं। तो क्या हम माने कि नरेंद्र मोदी का जो थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक तानाशाही है, उस दिशा से हम अब लोग स्वराज की दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हैं? क्या? देखिए, अभी कोई साफ साफ लक्षण नहीं दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी लोक स्वराज्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी लोक स्वराज्य की दिशा में वो बढ़ भी कैसे सकते हैं जब तक संविधान संशोधन का अधिकार नरेंद्र मोदी की पार्टी को नहीं आता है या नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं आता है, तब तक आप दिशा बदल भी नहीं सकते हैं। तो ये अभी भविष्य की बात है कि भाई देखिए, ये दो बातें एकदम साफ हैं कि नरेंद्र मोदी के पहले का जो कार्यकाल था वो एक तरह से तानाशाही लोकतंत्र था। अर्थात नेहरू जी जो थे वो तानाशाह थे, और धीरे 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 मनमोहन सिंह आए, वो चरम लोकतांत्रिक हो गए। तो हमने लोकतंत्र भी देखा और तानाशाही भी देखी। तो वो थी एक तरह से कि तानाशाही लोकतंत्र को हमने देखा जो तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ गया। अब जो नरेंद्र मोदी का कार्य है, यह कार्य अभी लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। अभी इसमें कई तानाशाही दिख नहीं रही है। हो सकता है कि आगे चल करके लोक स्वराज्य की दिशा में भी जा सकता है, तानाशाही की भी दिशा में जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन अव्यवस्था की दिशा में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। नरेंद्र मोदी के पास जब तक इतनी पावर नहीं आ जाता है, मतलब इतने सामर्थ्य से मजबूत नहीं होते हैं, वो संविधान में संशोधन कर रहे हैं। 1 मार्च का एक बयान आता है राहुल गांधी को कि अगर नरेंद्र मोदी ने संविधान में संशोधन करने की गलती की, तो देश में गृह युद्ध फैल जाएगा। मतलब पूरे देश की जनता तैयार बैठी है कि आपको किसी भी हालत में संविधान में संशोधन नहीं करने देंगे। क्या? एक बात आप ये बताइए कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने या पिछली सरकारों ने सैकड़ों संशोधन किए, तो जनता ने तो कहीं विद्रोह नहीं किया, कहीं विरोध नहीं किया इस बात का आज तक। तो संविधान संशोधन अगर संवैधानिक तरीके से होता है तो जनता कहाँ विरोध कर रही है इसका। इसलिए राहुल गांधी नासमझ है, उसको कुछ क्या बोलते हैं तो उसको कुछ ये समझ नहीं है कहाँ संविधान संशोधन में रोक है और कहाँ किस सन में संविधान संशोधन नहीं हुआ। अभी ये नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से संविधान संशोधन बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि इनको संविधान संशोधन का अभी बहुमत ही नहीं मिला है। अन्यथा हमेशा संविधान संशोधन होते रहे। ये तो राहुल गांधी की जो बात है वो तो बचकाना है,
उसका कोई महत्व नहीं है। आखिर संविधान संशोधन को लेकर के विपक्ष जो है इतने मतलब डरी हुई भी है और लोगों को डरा भी रही है, क्या मतलब कि इसकी मोनोपोली क्या है इसके पीछे? नहीं, विपक्ष डरा हुआ भी नहीं है, डरा भी नहीं रहा है। उससे कोई विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। विपक्ष एक तो बोलने का बहाना खोज रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि उसने संविधान में जो कूड़ा कचरा इतना डाल दिया है, अगर ये कूड़ा कचरा निकल गया तो नरेंद्र मोदी को कभी हटाया ही नहीं जा सकेगा। ये अपना भविष्य देख रहे हैं कि ये कहीं कूड़ा कचरा साफ न हो जाए, इसलिए ये डरे हुए हैं। अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है विपक्ष का, बाकी कोई मतलब नहीं है संविधान संशोधन से। अगर विपक्ष को जरा सा भी कोई जनता से लेना देना होता तो विपक्ष यह बात मांग करता अभी कि संविधान संशोधन का अधिकार अलग से एक संविधान सभा को दिया जाए। यह मांग क्यों नहीं कर रहा है विपक्ष? अगर ये मांग कर दे तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो न नरेंद्र मोदी कुछ कर पाएंगे न ये लोग कर पाएंगे। लेकिन ये लोग ये मांग नहीं कर रहे हैं कि संविधान सभा बननी चाहिए और वो संविधान सभा जनता के द्वारा बननी चाहिए, संविधान संशोधन का अधिकार संविधान सभा करेगी। ये मांग करने में क्या दिक्कत है इनको? ये स्वार्थी है एकदम, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, ये हमेशा मैं सुनते आया है, किससे? न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत मांग है एकदम। मैं इससे बिल्कुल सहमत है। मेरा तो ये कहना है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों को एक दूसरे के का पूरक होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, तीनों को। ये तीनों जो हैं, ये तीनों मिलकर के ही तंत्र का भाग होते हैं। तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में तीनों समकक्ष होते हैं। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, ये मांग एकदम गलत है। कोई इस मांग का कोई औचित्य नहीं है।